अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल और पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट उनमें यही है स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल के किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड है मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिनके अंदर हम दोनों मेथड्स को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 है आज का हमारा मेन टॉपिक और इसके क्वेश्चन हैं दो। उनमें से हम हर एक क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। हम लेसन नंबर 3 और 4 में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। लेसन नंबर 3 में हमने सिंपल नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखे थे और लेसन नंबर 4 में हम लोग कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल। उसको फाइंड करने के लिए भी यही दो मेथड हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड। स्टूडेंट, हमारे पास है मैथ की बुक, टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और उसका पेज नंबर है 27। यहाँ से आज का हमारा आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है सी से। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी नंबर का डेसिमल फाइंड करना बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और नंबर है हमारे पास डेसिमल की शक्ल में। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल 0.64। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल 0.64। हमें जो रकम दी गई है वो डेसिमल की शक्ल में है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये काम करेंगे, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे, रकम को सिंपल फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे। तो उसका तरीका ये है कि जिस नंबर को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो उसको ऊपर लिखें, डेसिमल के नीचे जो है वो आप 1 प्लेस करें। यहाँ पे शुरू में लिखा है 0.64, हमने इसको यहाँ फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना शुरू किया। डेसिमल ख़त्म करें, उसके बदले नीचे लिखेंगे 1 और राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उतने ज़ीरो हम नीचे लगा लेंगे 1 के राइट साइड पे। तो स्टूडेंट, हमारे पास ऊपर हैं 64 और डिवाइडेड बाय 100 हैं, यानी नीचे हमने 100 लगाया है तो उसका डेसिमल ख़त्म हो गया। दूसरा मेथड इसका ये है स्टूडेंट्स कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं ना, आप उसी लिहाज से फिर 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उसी वक्त डिवाइड कर सकते हैं। तो जो मल्टीपल वाले होंगे वो इसका डेसिमल ख़त्म कर देंगे और जो डिवीजन में होंगे डिनोमिनेटर में वो वैसे ही आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको 0.64 का डेसिमल ख़त्म करने का वो तरीका बताऊं तो आप उसको यूं लिख सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा हमारे पास है 0.64, हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट, 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका डेसिमल ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आएंगे 64 और जो नीचे डिनोमिनेटर वाले 100 हैं वो एज इट रह जाएंगे। यानी दूसरा मेथड ये है कि किसी नंबर का डेसिमल ख़त्म करना हो तो आप डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हों उतने डिजिट्स वाली रकम, उतने ज़ीरोज़ वाली रकम से आप उसको मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। तो जो मल्टीप्लाई वाला नंबर होगा वो सॉल्व होने के बाद डेसिमल ख़त्म हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाली रकम वैसे ही रह जाएगी। या दूसरा मेथड जो आप यूज़ करते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, क्लास 5-6 से, वो ये है कि आप डेसिमल के नीचे लगाएं 1 और उसकी राइट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं, जितने भी डिजिट्स हों उनकी जगह आप ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में ये रकम बन रही है 64/100। हम इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लग करेंगे। ये हमने लेसन नंबर 4 में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो तो हम उसके न्यूमरेटर का स्क्वायर लग कर सकते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लग कर सकते हैं।
तो हमने 64 और 100 के स्क्वायर रूट्स लग किए हैं। स्टूडेंट हमारे पास 64 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ये 2 जो हैं वो 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हों तो हमारे पास 64 बनते हैं, तो हमने उनको प्राइम फैक्टर्स की शक्ल में मल्टीप्लाई करके लिख लिया। 100 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। स्टूडेंट सेकंड स्टेप होता है, इसके बाद हम दो एक जैसे प्राइम फैक्टर्स का ग्रुप बनाते हैं। ये देखिएगा 2 का एक ग्रुप बन गया, फिर 2 का ग्रुप है और फिर लास्ट पे 2 का एक ग्रुप बन रहा है। नीचे देखिएगा एक ग्रुप हमारे पास है 2 का और एक ग्रुप है 5 का। स्टूडेंट जब हम इनको स्केयर की शक्ल में लिखेंगे, हर एक ग्रुप को पावर की शक्ल में लिखेंगे, तो हमारे पास बनेगा 2 का स्केयर और उसका अंडर रूट अलग हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 का स्केयर होगा, उसका अंडर रूट अलग करेंगे। आखिर पे फिर हमारे पास 2 का स्केयर है और उसका अंडर रूट या स्केयर रूट अलग कर लेंगे हम। नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2 का स्केयर बनेगा, उसका अंडर रूट अलग होगा, 5 का स्केयर बनेगा और उसका अंडर रूट अलग होगा। स्टूडेंट हम जानते हैं स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास सिंपल ये टर्म्स बच जाएंगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओवरऑल हमारे पास ये फ्रैक्शन बनेगी 8/10। जब हम 8 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आता है डेसिमल की शक्ल में 0.8। इट्स मीन के 0.64 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आता है 0.8। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है 12 और हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2.25 का। सबसे पहले हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे। डेसिमल ख़त्म करने का तरीका है कि आप जिस रकम का डेसिमल ख़त्म करना है उसे न्यूमरेटर में लिखें, डेसिमल को ख़त्म कर दें वहाँ से, उस डेसिमल के बदले नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखें और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हों उतने आप ज़ीरोज़ लगा लें 1 की राइट साइड पे। तो यहाँ 2 के बाद 2 डिजिट से 2.25 थे, तो हमने यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लिखने के बाद 2 ज़ीरो लगाए, यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट उसका स्क्वायर रूट अप्लाई किया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट्स अलग किए हैं। 225 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 100 के हमारे पास हैं प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। सिमिलरली जैसे कि ऊपर हमने स्टेप में एक नोट किया था कि जब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएं तो हम दो एक जैसे प्राइम फैक्टर्स का पेयर बना देते हैं, उसका ग्रुप बना देते हैं। तो स्टूडेंट ऊपर हमारे पास एक बन रहा है पेयर 3 का, एक 5 का और नीचे हमारे पास है 2 का पेयर और 5 का। स्टूडेंट इन्हें पावर की शक्ल में लिखेंगे, स्क्वायर रूट अलग करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद हमारे पास टर्म्स आती हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 15/10 और डिवाइड करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आएगा डेसिमल की फॉर्म में 1.5। इट्स मीन के 2.25 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आता है 1.5। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट, जिसे हम डिवीजन मेथड कहते हैं, लेकिन यहाँ डेसिमल्स के लिए उसका थोड़ा सा पैटर्न नोट कर लीजिएगा। 4 स्टेप्स के अंदर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 1 देखिएगा, मेक पेयर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। स्टूडेंट हमें जो भी डेसिमल फ्रैक्शन दी जाती है, हर डेसिमल फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ जैसे कि एक एग्जांपल में हमें दिया गया है 180.9025। किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। डेसिमल से लेफ़्ट साइड पे जो डिजिट्स होते हैं उसे हम कहते हैं होल नंबर या उसे पढ़ते हैं इंटेग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं राइट साइड पे उन्हें कहते हैं डेसिमल पार्ट। स्टूडेंट यहाँ पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस किया जा रहा, मेक पेयर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
यानी हमारे पास जो इंटेग्रल पार्ट होता है डेसिमल का, उसमें हम डिजिट्स के पेयर बनाएंगे, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 3 एंड 4 में, कि वो जो पेयर हम बनाएंगे इंटेग्रल पार्ट के, वो राइट से लेफ्ट बनाएंगे। तो हमारे पास रकम है 180, तो हम 0 से 8 की जानिब पेयर बनाएंगे। 0 और 8 हमारे पास यहाँ एक पेयर है, और उसके बाद तीसरा डिजिट हमारे पास 1 अकेला आ जाता है। और यहाँ दूसरा पॉइंट देखिएगा, मेक पेयर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी जो हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है ना किसी डेसिमल नंबर का, डेसिमल पार्ट में आप पेयर लेफ्ट से राइट बनाना शुरू करते हैं, यानी डेसिमल के फ़ौरन बाद पेयर बनाना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पेयर बनेगा 9 एंड 0, और सेकंड पेयर बनेगा 2 एंड 5। स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है 13, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 180.9025। सबसे पहले हम उसे इस पैटर्न में लिखेंगे, इस बॉक्स की शक्ल में लिखेंगे उसे, और उसके बाद हम उसके पेयर्स बनाएंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हमने इंटेग्रल पार्ट का, यानी डेसिमल से पहले जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनके पेयर बनाए हैं हमने। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से 8 की जानब। 0 और 8 हमारे पास एक पेयर है, उसके बाद जो ये 1 है हमारे पास, ये सिंगल डिजिट ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे डेसिमल पार्ट के पेयर्स, वो स्टार्ट करेंगे डेसिमल के फ़ौरन बाद लेफ़्ट से राइट। तो पहला डिजिट हमारे पास है 9 और दूसरा है 0, इन दोनों का पेयर बनेगा। फिर हमारे पास पेयर बन रहा है 2 एंड 5 का, यानी 25 एज ए पेयर हमारे पास मौजूद है। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको 1 पे डिवाइड करेंगे। 1 1s आर 1, नीचे 1 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 0। ऊपर से 80 एज ए ग्रुप नीचे उतार लेंगे। साइड पे देखें, फर्स्ट स्टेप में जो 1 यूज़ हुआ उस 1 में 1 ऐड करें तो हमारे पास आ रहे हैं 2। फिर दूसरा जो डिजिट हम यूज़ कर रहे हैं वो है 3, तो हमारे पास ये बन जाएगा 23। 23 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहे हैं 69। स्टूडेंट 80 में से 69 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर है 11, और हम ऊपर से डेसिमल उतारेंगे। ये डेसिमल वाली टर्म्स शुरू हो रही हैं, तो हम ऊपर से डेसिमल उतारेंगे, 90 आएगा हमारे पास एज ए ग्रुप। जैसे ही डेसिमल यूज़ होना शुरू हुआ तो आप फ़ौरन क्वोशंट में, यानी आंसर में डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, और इस साइड पे देखिएगा, ऊपर हमारे पास सेकंड स्टेप में जो लास्ट रकम हमने यूज़ की थी वो 3 थे, तो आप 3 में 3 ऐड करें और यहाँ वो बन जाएगा 6। 2 वैसे ही आ जाएगा और दूसरा डिजिट जो है वो जमा होने के बाद बनेगा 6, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 26। स्टूडेंट 26 के लास्ट राइट साइड पे हम 4 पुट करेंगे, 4 लिखेंगे और इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे सारी रकम को, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1056। उसको माइनस करेंगे 1190 में से, तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 134। स्टूडेंट ऊपर से हम 25 का ग्रुप नीचे उतारेंगे, यानी 2 एंड 5 को नीचे उतारेंगे, तो हमारे पास ये रकम बन रही है 13425। साइड पे देखें, हमारे पास ये बन रहा है 26, और ये जो तीसरा डिजिट ऊपर यूज़ हुआ था 4, इस 4 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास तीसरा डिजिट आएगा 8। नेक्स्ट हम एक डिजिट यूज़ करेंगे 5, यानी 5 से उस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये रकम बन रही है 13425। इसको यहाँ लिखेंगे, ऊपर वाली रकम से माइनस करें तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 0। इट्स मीन कि हमारा जो प्रोसेस है डिवीज़न का वो कंप्लीट हो चुका है, और हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो है 13.45। स्टूडेंट दी गई रकम का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 13.45। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। दिए गए नंबर, दिए गई टर्म्स का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और मेथड हम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन।
हमारे पास 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, इनको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और इनके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 देखिएगा। हमारे पास है एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1.21। 1.21 का स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे और इसे सिंपल फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे। हमने इस रकम को न्यूमरेटर में लिखा, डेसिमल को नज़रअंदाज किया, उसके बदले नीचे डिनोमिनेटर में हमने 1 लिखा है। डेसिमल के पीछे जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह हमने 0 अप्लाई कर दिए यहाँ पे। तो हमारे पास ये रकम बन रही है 121 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट हम इसका ओवरऑल स्क्वायर रूट लेंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग करेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग करेंगे। नेक्स्ट हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है, तो इस वजह से हम दोनों रकमों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने अलग से इस साइड पे देखिएगा 121 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं और 100 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं। सबसे पहले देखिएगा 121 एक और नंबर है, ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। हमने ट्राई किया 3 पे डिवाइड करने का, 3 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो ओवरऑल चेक करते करते 121 सिर्फ 11 पे डिवाइड हो रहा हमारे पास, तो हमने इसको 11 पे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर भी 11 आ रहा नीचे। फिर इस 11 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नीचे आंसर आ रहा है 1। इट्स मीन के 121 के 2 ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। और इस साइड पे देखिएगा 100 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास। पहले हम उसे 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन आएगा 50 को 2 पे डिवाइड करें तो आ रहा है 25 फिर 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 5 को 5 पे डिवाइड करें, आंसर आ रहा है 1। तो हमारे पास 100 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2, 5 एंड 5। स्टूडेंट इन प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इनके स्क्वायर रूट ऊपर अप्लाई कर देंगे। 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 और इसका स्क्वायर रूट है, नीचे है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और इसका स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट स्टेप जो स्टूडेंट यहाँ हम यूज़ करते हैं वो ये है कि 2 एक जैसे प्राइम फैक्टर्स का पेयर बनाना। हमने 11 का पेयर ऊपर बन रहा है, नीचे 2 का एक पेयर बन रहा है यहाँ पे और एक 5 का बन रहा है। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि 11 का स्क्वायर लिखेंगे और उसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, नीचे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे ऊपर, 5 का स्क्वायर लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट हम जानते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ रहा है 11 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। फाइनल सोल्यूशन आएगा 11 बाय 10। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा डेसिमल की शक्ल में 1.1। इट्स मीन कि जब हम 1.21 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आता है 1.1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 5 है। तो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1.69। हमने 1.69 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको डेसिमल ख़त्म करके फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे। स्टूडेंट डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम इस 1.69 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और डेसिमल यहाँ से रेज कर देंगे। डेसिमल के बदले हम डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और उसके पीछे 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे थे ऊपर हमारे पास। तो हमारे पास ये रकम बन गई 169 डिवाइडेड बाय 100। पूरी रकम का स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे हम, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट्स अलग करेंगे। क्योंकि हमने इस सवाल को प्राइम फैक्टराइजेशन से हल करना है तो दोनों रकमों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 169 का प्राइम फैक्टर बन रहा फर्स्ट जो है वो 13 बन रहा है, क्योंकि ये 13 के अलावा किसी छोटी रकम पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो 13 आर 169 होते हैं। हमने इसको डिवाइड किया 13 पे तो 13 आ रहा आंसर। फिर 13 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लास्ट पे आ रहा है 1।
इस साइड पे देखें हमारे पास 100 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2, 5 एंड 5। ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 100 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। स्टूडेंट दोनों रकमों के यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम यहाँ पुट करेंगे 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 और इसका स्क्वायर रूट, नीचे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और इनका स्क्वायर रूट। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप है कि हम दो एक जैसे प्राइम फैक्टर्स का पेयर बनाते हैं। ऊपर हमारे पास पेयर बन रहा है 13 का और नीचे हमारे पास दो पेयर्स हैं। फर्स्ट पेयर बन रहा है 2 का और सेकंड पेयर बन रहा है 5 का। स्टूडेंट हम पेयर इसलिए बनाते हैं ताकि हम बाद में इन्हें स्क्वायर की शक्ल में लिख सकें। इससे नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम 13 को स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे 13 स्क्वायर और उसके ऊपर लगाएंगे अंडर रूट या स्क्वायर रूट। नीचे हमारे पास बनेगा 2 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट अलग कर देंगे। नेक्स्ट बनेगा 5 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। स्टूडेंट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद हमारे पास टर्म्स बच जाएंगी 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये बनेगा 13 बाई 10 और 10 पे डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 1.3। यानी जब हम 1.69 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 1.3। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है लेकिन हम मेथड यूज़ करेंगे डिवीजन। तो इसका देखिएगा स्टूडेंट हमारे पास है फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास 20.5209 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसे यहाँ लिखेंगे इस बॉक्स की शक्ल में। स्टूडेंट उसके बाद हम डेसिमल का जो इंटेग्रल पार्ट होता है ना, जो लेफ्ट साइड पे होता है, उसके पेयर्स बनाना शुरू करते हैं राइट से लेफ्ट। तो हमने इसका एक पेयर बनाया 0 से 2 की जानब, तो ये एक ही पेयर बन रहा है क्योंकि दो डिजिट्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट फिर हम स्टूडेंट डेसिमल पार्ट के पेयर्स बनाते हैं। डेसिमल पार्ट यानी डेसिमल के बाद जो राइट साइड पे रकमें लिखी होती हैं हम उनके पेयर्स बनाना शुरू करते हैं। तो वो हमेशा आपने लेफ़्ट से राइट बनाने हैं। डेसिमल पार्ट के पेयर्स हम हमेशा लेफ़्ट से राइट जानब बनाते हैं। तो फर्स्ट पेयर बन रहा है 5 एंड 2 और सेकंड पेयर बन रहा है 0 एंड 9। स्टूडेंट पेयर बनाने के बाद हम इसे डिवाइड करना शुरू करते हैं, लेकिन डिवाइड हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास बन रही रकम यहाँ 20 को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे साइड पे देखें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो 4 हम इधर साइड पे लिखेंगे वही 4 हमने ऊपर क्वोशंट में भी लिखने हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 16। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास नीचे रिमाइंडर में आ रहा है 4। स्टूडेंट डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है डिजिट का 52, उसको नीचे उतार के लिख लेंगे। साइड पे हमारे पास देखिएगा फर्स्ट स्टेप में हमने यूज़ किया 4 को। 4 में 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएंगे 8। क्वेश्चन में क्योंकि डेसिमल शुरू हो गया यूज़ होना तो हम यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे। इसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो 4.52 के करीब आ जाए। हम यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम बनेगी 5.8 और इधर बनेंगे 5। हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 4.25। इसको यहाँ लिखेंगे और माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 0.27। ये है यहाँ तक हमारे पास रिमाइंडर 0.27। ऊपर से हम उतारेंगे ग्रुप, वो है 09 का, तो हमारे पास ओवरऑल रकम बन जाएगी 0.2709। साइड पे देखिएगा
स्टूडेंट साइड्स पे देखें, ये हमारे पास है 5 में 5 ऐड करेंगे तो बन रहे हैं 10 की जगह हमने यहाँ लिखा है 0 और जो 1 कैरी था वो आगे 8 में ऐड कर दिया तो वो बन गए 9। इट्स मीन यहाँ हमारे पास रकम बन रही 9.0। इसके बाद हमने यहाँ 3 लिखा तो बन रही है रकम 9.03 और इस 3 को यहाँ भी लिखेंगे ऊपर क्वेश्चन में। 9.03 को 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट यहाँ जो है अगर हम डेसिमल की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास ये जो 3 है ना, ये सेकंड डिजिट है डेसिमल के बाद। तो अगर आपने इसको डेसिमल्स की शक्ल में ज़रब करनी हुई तो फिर आप इसको ऐसे ज़रब करेंगे 9.03 और यहाँ से आप लेंगे 0.03 अगर डेसिमल की शक्ल में ज़रब करनी हो। अदरवाइज़ आप ऐसे करें कि 903 को जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसे इस तरह डेसिमल की शक्ल में लिख लें। स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है 0.2709। इसको ऊपर वाली रकम से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 0। इट्स मीन कि हमारा डिवीजन प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और हमारे पास क्वेश्चन में यानी स्केयर लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 4.53। यानी हम जब 20.5209 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 4.53। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर है 9। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2374.6129 बाय डिवीजन मेथड। हमने इस दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम इसे इस बॉक्स में लिखेंगे इस पैटर्न के साथ और डिजिट्स के पेयर बनाना शुरू करेंगे। डिवीजन मेथड में हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हमने दी गई रकम में डिजिट्स के पेयर बनाने हैं। क्योंकि डेसिमल रकम के दो हिस्से होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। जो डेसिमल से लेफ़्ट साइड पे रकम होती है उसे हम कहते हैं इंटेग्रल पार्ट या उसे हम पढ़ते हैं होल नंबर, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो राइट साइड पे हमारे पास रकम होती है उसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। सबसे पहले हम इंटेग्रल पार्ट के पेयर बनाते हैं और इंटेग्रल पार्ट के पेयर बनाना शुरू करते हैं राइट से लेफ़्ट। तो यहाँ से राइट साइड से पहला डिजिट है 4 और फिर है 7, तो यानी 74 का पेयर, फिर 3 और 2 है, तो उसके बाद हमने बनाया 23 का पेयर। इसके बाद स्टूडेंट हम डेसिमल पार्ट के पेयर बनाएंगे। डेसिमल पार्ट यानी डेसिमल के बाद वाली रकमें जो राइट साइड पे आती हैं वहाँ आप पेयर बनाना शुरू करते हैं डेसिमल पॉइंट से फ़ौरन बाद में। यानी लेफ़्ट से राइट पेयर बनाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट पेयर है 61 और दूसरा पेयर है 29 का। स्टूडेंट डिवाइड करना शुरू करेंगे लेफ़्ट साइड से। हमारे पास फर्स्ट रकम है 23, तो इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ आंसर आ रहा है 16, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 7। स्टूडेंट ऊपर से हम एक पेयर डिजिट का नीचे उतारेंगे 74, तो हमारे पास रकम बनेगी 774। साइड पे देखें स्टूडेंट, हमारा पैटर्न ये होता है कि जिस रकम को हमने फर्स्ट स्टेप में यूज़ किया उसमें उसी को ऐड करेंगे, तो जो रकम बनेगी उसको सेकंड स्टेप में यूज़ करेंगे। 4 + 4 हमारे पास डिजिट आ रहा है 8। स्टूडेंट इस 8 के पीछे भी हमने एक डिजिट लिखना था जिससे पूरी रकम को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने चेक किया तो यहाँ पे हमारे पास 8 ही एक ऐसा डिजिट आ रहा है जिसको हम यहाँ यूज़ करें तो हमारे पास जो रकम है वो 774 के करीब आती है या उससे छोटी आती है। तो यहाँ हमारे पास साइड पे बन रहा है 88 और वही 8 हम ऊपर क्वोशंट में भी लिखेंगे। तो 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 704, वो यहाँ लिखेंगे। माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में आ रहे हैं 70। इस साइड पे स्टूडेंट देखिएगा हमारे पास रिमाइंडर में आ रहे हैं 70। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल। जैसे ही डेसिमल यहाँ यूज़ होगा तो हम डेसिमल यहाँ रिमाइंडर में भी लगा लेंगे, लेकिन फ़ौरन उसी वक्त हम जो डेसिमल है वो क्वोशंट में भी अप्लाई कर देंगे।
और ये जो साइड पे रकमें हम यूज़ कर रहे हैं इनमें भी आप डेसिमल अप्लाई कर देंगे फ़ौरन उसके बाद। स्टूडेंट डेसिमल लिया, फिर हमने ऊपर से 61 जो है ना वो एज ए पेयर नीचे उतार लिए हैं। इस साइड पे देखें हमारे पास 88 है, लास्ट डिजिट जो हमने यूज़ किया है वो है 8, तो हम इस 8 में 8 ही ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 16। 6 लिखेंगे और जो 1 कैरी होगा वो 8 में ऐड करके लिखें तो बनेगा 9, यानी हमारे पास बन रहा है 96 पॉइंट। क्योंकि इस स्टेप में यूज़ हो रहा है तो हम आगे पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद डिसाइड करेंगे कि आप किस रकम से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो हमारे जो ऊपर रिमाइंडर बच रहा था उसके करीब 3 आ जाए। स्टूडेंट हमने यहाँ 7 यूज़ किए हैं डेसिमल के बाद, और वही 7 हमने यहाँ भी लगा दिए क्वेश्चन में। 96.7 को जब हम इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ रहे हैं डिजिट 67.69, इसे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 2.92, और ऊपर से हम 29 को एज ए पेयर नीचे उतारेंगे। इस साइड पे 7 में 7 ऐड करें तो 14 आ रहा है, 4 लिखेंगे और 1 कैरी इधर 6 में ऐड करके 7 लिख देंगे, यानी हमारे पास बन रहा है 97.4। और यहाँ लास्ट डिजिट हम 3 यूज़ करेंगे, ऊपर भी 3 लिखेंगे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये डिजिट्स बन रहे हैं 2.9229। इन्हें माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 0। सो फाइनली हमारे पास जो इसको हल करने के बाद स्क्वायर रूट का आंसर आ रहा है वो है 48.73, यानी हम दी गई रकम का स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 48.73। स्टूडेंट इस तरह हमारा आज का लेक्चर जो है, जो लेसन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो रहा है, और आपके लिए जो होम टास्क है वो ये है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी आज का लेसन आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है। एक्सरसाइज 2.5 जो आज हमने सॉल्व की है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पार्ट आपने सॉल्व करना है नोटबुक पे। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ पार्ट आपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट अपना डायरी वर्क नोट कर लें और इसको रूटीन के मुताबिक सॉल्व कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।